हेलो चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 5 लेंगे जो कि है नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये चैप्टर में बताया गया कि मतलब नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं, जो आपदा है जो कुदरती रूप से होती है वो कौन सी है। कि नेचुरल मतलब नेचर और डिजास्टर मीन्स आपदा। तो जो कुदरती रूप से जो आपदा होती है अपने एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे और समझेंगे कि ये मतलब ये जो आपदाएं हैं, ये डिजास्टर्स हैं, वो किन रीजंस की वजह से होती हैं। On 12th March 2011, Krishna saw the picture of a tsunami in the newspaper. After reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the news about tsunami in the newspaper. How does a tsunami occur?" Sir replied. Okay, तो कृष्णा नाम की एक बच्ची है, वो जब स्कूल जा रही होती है तो न्यूज़पेपर में उसने सुनामी के बारे में पढ़ा होता है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है तो वो अपने क्लास टीचर से उसके बारे में पूछती है कि ये कैसे होता है। तो सर ने रिप्लाई किया, नेचुरल डिजास्टर आर टू टाइप्स, डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वेयर एज डिजास्टर लाइक फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, drought etc occur due to the changes on surface of earth। तो सर बताते हैं उसके कि जो नेचुरल डिजास्टर है वो दो तरीके के होते हैं। एक है सुनामी, अर्थक्वेक, वॉल्केनो। ये जो है चेंजेस होते हैं इंटीरियर अर्थ के अंदर, जो चेंज होते हैं उसकी वजह से। वेरएज फ्लड, साइक्लोन और फॉरेस्ट फायर है, ये सब कब होते हैं, जब सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर चेंजेस आते हैं। उनमें जब चेंज आता है तब इस तरीके का डिजास्टर होता है। और अर्थ के अंदर जब आता है तब इस तरीके ये वॉल्केनो, सुनामी ये आते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे पिक्चर में कि बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर रही है, तो ये अर्थक्वेक की वजह से है। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि जब अगर इस तरीके का अर्थक्वेक हो कभी, या तो वो कितना भयंकर होता होगा, अर्थ में कितनी चेंजेस आती होंगी। द वीक अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सडनली experience tremors either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth। ठीक है, तो ये जो वीक अपर क्रस्ट है उसमें सडनली अगर कुछ चेंज आता है, अगर जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराते हैं या प्रेशर आता है खूब सारा, तो क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। जो वेव्स हैं वो ट्रेमर्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं, वो बढ़ती हैं, तो भी इस तरीके का अर्थक्वेक होता है। वेव्स ट्रेमर ऑफ द अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम हाइपोसेंटर विच इज़ डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो हाइपोसेंटर है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है वो एकदम अर्थ के अंदर होता है। सच सडन शेकिंग ऑफ ट्रैमलिंग इन दी नोन एज अर्थक्वेक। तो ये देखिए, ये देखेंगे आप पिक्चर में कि जो अर्थक्वेक है ये एपिसेंटर है और हाइपोसेंटर है। तो जहाँ पे अर्थक्वेक होता है वो एपिसेंटर होता है, और जो अर्थ के अंदर एकदम उसकी शुरुआत होती है, जो आपस में वो और धीरे 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 ओरिजिनेट करता है, वो हाइपोसेंटर होता है। तो एपिसेंटर जहाँ पे इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। earthquake waves are created from the epicenter during the process of earthquake। तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एपिसेंटर क्या है और हाइपोसेंटर क्या है। हाइपोसेंटर जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है, और एपिसेंटर जहाँ पर हमें इसमें फ़र्क देखने को मिलता है। ये देखिए किस तरीके से बिल्डिंग सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक और द डिस्टर्बेंस ऑन सरफेस ड्यू टू अर्थक्वेक। तो दोनों साइड में हमें पता चल रहा है कि धरती के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं प्लेट्स में और उसके धरती के ऊपर। तो ये हाइपोसेंटर और एपिसेंटर, ये जो आपको फ़र्क देखने को मिला। तो ये सीन हो गया कब, जब अर्थक्वेक आता है। तो इस तरीके से बड़े बड़े बिल्डिंग्स, घर जो हैं वो कोलैप्स होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो द वेव्स ऑफ, यहाँ पे आगे हम देखेंगे, द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर। तो जो वेव्स हैं वो स्प्रेड होने लगती है, धीरे धीरे फैलने लगती हैं एपिसेंटर के पास से
and of the exactly above the hypocenter focus is known as epicenter. तो ये जो हाइपोसेंटर के ऊपर होती है, एग्जैक्टली कहाँ होती है ये, एपिसेंटर हाइपोसेंटर के एग्जैक्ट ऊपर. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपिसेंटर. तो जो इंटेंसिटी है फेल्ट, जो मैक्सिमम जो उसका इंटेंसिटी फील होता है वो एपिसेंटर पे होता है, जहाँ जाकर वो पूरी तरीके से फैल चुका होता है, जो तबाही मच जाती है. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. तो एपिसेंटर का जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है, जैसे जैसे हम उससे दूर होते हैं तो उसका असर कम पड़ता है. तो जब यहाँ पे 2001 में जब यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था भुज में, तो मेन सेंटर इसका अंजार भुज का था, तो यहाँ पे असर ज़्यादा देखने को मिला. उसी इसके कंपेयर में जैसे अहमदाबाद है या अदर पार्ट्स हैं गुजरात के, वहाँ पर कम इफेक्ट देखने को मिले क्योंकि वो एरियाज एपिसेंटर से दूर थे. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नो इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन हाइपोसेंटर विद द हेल्प ऑफ अ सिस्मोग्राफ. तो एक सिस्मोग्राफ डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो मतलब ये स्केल होती है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि मेन ओरिजिन इसका कहाँ से है. तो द थ्री मेन रीज़न ऑफ द अक्ररेंस ऑफ द अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक के ओरिजिन होने के तीन मेन है रीज़न, जिसमें अर्थक्वेक कॉज बाय वॉल्केनिक इरप्शन, कि ज़मीन के अंदर कोई लावा अगर गर्म होके बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया है उसकी वजह से. दूसरा है अर्थक्वेक कॉज बाय स्ट्राइक स्लिप्स फॉल्ट्स. अगर ज़मीन में कहीं पर डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में, तो वो प्लेट्स साथ में टाइम टू टाइम खुद को सेटल करती रहती हैं, उस वजह से भी धरती थोड़ी शेक होने लगती है. और अर्थक्वेक कॉज बाय सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन. तो कुछ ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे टाइम टू टाइम अर्थक्वेक आता ही रहता है.